हेलो नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार मित्र कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम लाजवाब गजब जबरदस्त मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा, तो सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाषा एवं बोली को पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, इनके दोनों के बीच के अंतर को भी जानेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, 2 दिन मैंने साहित्य आप लोगों का इसलिए रखा है जिससे मेरे दोस्त हम साहित्य के सिलेबस को भी लगातार लेकर के चलें, जिससे आपको अंत में ज्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े। ठीक है ना, तो इसीलिए मेरे दोस्त साहित्य को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा सभी विद्यार्थी जुड़िएगा अपनी कक्षा, तो सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्कार मेरे दोस्त। आप सभी को एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मेरे अपनी कक्षा जुड़ जाएंगे। चलिए भैया, ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, अब भाषा और साहित्य की अगर मैं भाषा हिंदी साहित्य की क्लास को पहली कक्षा को मैं शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मेरे दोस्तों सबसे पहले आती है आप लोगों की, जिसको हम कहते हैं क्या भाषा। भैया जी भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। ठीक है जी, ये बात का हमें ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं भाषा की बात करता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं भाषा की बात करता हूं तो भाषा मनुष्य के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। मनुष्य के विचारों और मनुष्य के विचार होते हैं और जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उसका मेरे दोस्त क्या होता है, साधन होता है भाषा। बात समझ में आ गई है ना। देखिए मैंने बोला है आप लोगों से कि भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का। मनुष्य के विचारों, विचार जो होते हैं मनुष्य के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है, ही भाषा है। अर्थात मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मैं अगर आप लोगों से बात करूं, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या होती है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, या मैं कह दूं अभिव्यक्ति का मतलब होता है मेरे दोस्त अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखना। और उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम है मेरे दोस्त हमारी भाषा। बिना भाषा के हम अपने जो अभिव्यक्त हैं, जो अपने शब्द हैं, वो मेरे दोस्त अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर होगी मेरे दोस्त। इतनी बात सभी प्यारी वीडियो की एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होगी और समझ में मेरे दोस्त आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए भैया जी हमारी बोली क्या होती है, ये तो हो गई भाषा। अब बोली क्या होती है सर, भैया बोली की अगर मैं बात करूं तो बोली का जो क्षेत्र होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो मेरे दोस्त अलग होता है। मैं अगर बात करूं तो मेरे दोस्त क्या कह सकते हैं, क्या है, वर्ण वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है भैया। वर्ण वो होता है जिसको हम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और अक्षर जो होता है वो होता है ध्वनि, जो केवल सुनाई देती है, उसी को अक्षर कहते हैं। बात समझ में आ गई। वर्णों से मिलकर के अक्षर बनते हैं, वर्णों से मिलकर के अक्षर बनते हैं, यानी कि अक्षरों के सार्थक शब्द से शब्द बनते हैं। जो अक्षरों का सार्थक शब्द होगा उससे शब्द बनते हैं। ये अंतर दोनों में क्या है भैया, ज्यादा कुछ भी ना है। चलिए मैंने कहा अभी आप लोगों को चल रही है मेरे दोस्त आपकी भाषा एवं बोली, और बीच में मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि वर्णमाला का क्वेश्चन। मेरे दोस्त मैं नहीं कह रहा कि मैं बताने में असमर्थ हूं, जो असमर्थ हूं अगर मैं नहीं बता सकता तो मैं नहीं बता सकता, मैं सामने कहूंगा ये बात। लेकिन जो चीज मुझे पता है मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा। प्लीज अनुरोध है आप सभी से, थोड़ा सा मेरे दोस्त आप बस केवल धैर्य बना करके रखिए। वर्णमाला भी पूरी नहीं हुई है, वर्णमाला में 6 शब्द भी मेरे दोस्त आप लोगों के आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो मैंने कहा मैं आपका साहित्य से लेकर के चल रहा हूं जिससे आप लोगों को मेरे दोस्त आगे चल के परेशानी ना उठानी पड़े। बात कर रहा हूं मेरे दोस्त में बोली की, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या बनेगी भाई भाषा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को, क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आपको इतना ध्यान रखना है। मैंने कहा मनुष्य के जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो अपने सामने मतलब किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वो मेरे दोस्त हम किसका प्रयोग करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त किसकी, मैं बात करता हूं भाषा के क्षेत्रीय रूप की, तो मेरे दोस्त वो बोली होती है। बोली को ही मेरे दोस्त आप लोगों का उसी को कहते हैं, उसी को ही मेरे वीर हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। एक बार पहले यहां तक इन दोनों की बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दो। एक बार मेरे वीर थम्स अप करके बता दो जल्दी से, इतनी बात सबकी समझ में आ रही हो तो जल्दी से थम्स अप करके बता दो एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। मैं नाराज मेरे दोस्त किसी से नहीं होता हूं, और ना ही मेरा स्वभाव कभी गुस्सा करने का। गुस्सा करूंगा तो कहां जाऊंगा, आऊंगा आपके पास ही लौट करके, है ना। ये समझ गए। तो गुस्सा करना तो भैया मेरा बनता ही नहीं है। आपका कर्म है, जो आपका डाउट है वो पूछने का, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है आपको डाउट क्लियर करने का। ठीक है भैया जी, चलिए अब देखो इन दोनों में अंतर और बता देता हूं, इन दोनों में अंतर और बता देता हूं, एक भाषा में और एक बोली में। कुछ अगर पूछ लिया जाए मेरे दोस्त आप लोगों को, एक तरफ मैं लिखता हूं क्या मेरे दोस्त भाषा, और एक तरफ मैं लिखता हूं मेरे दोस्त आपकी बोली। एक तरफ क्या लिखूंगा मेरे दोस्त मैं, बोली। तो ध्यान से आप सभी मेरे प्यारे वीरों समझ करके चलना, यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। अब देखो कैसे होगा। मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त भाषा की, तो भाषा में साहित्य की प्रचुरता मेरे दोस्त है। क्या होगा, भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है। क्या होता है मेरे दोस्त, भाषा में साहित्य की प्रचुरता रहती है, साहित्य की प्रचुरता रहती है। आप कहोगे भैया जी बोली का क्या होगा, है ना। बोली का क्या होगा मेरे दोस्त, बोली में जो होता है वो मेरे वीर साहित्य की जो है अभाव रहता है, अर्थात बोली में साहित्य का अभाव रहता है। बोली में क्या रहता है, बोली में मेरे वीर आपका साहित्य का अभाव रहता है। बोली साहित्य का अभाव रहता है, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, साहित्य का अभाव रहता है। बोली में साहित्य का अभाव रहता है, अभाव रहता है। सभी प्यारे वीरों को समझ में आई बात। आगे देखो मेरे दोस्त, और क्या बन सकता है इसका मुख्य बिंदु, और बन सकता है भाषा का क्षेत्र व्यापक है। भाषा का जो क्षेत्र है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक है। जबकि मेरे दोस्त बोली का क्षेत्र कैसा है, बोली का क्षेत्र सीमित है। बोली का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र सीमित है। जैसे मैं हूं मेरे दोस्त, है ना, क्षेत्र सीमित है। जैसे मेरे दोस्त मैं हूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कहां पर रहने वाला हूं, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से हूं मेरे दोस्त। तो मेरे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो मेरा जो क्षेत्र है अमरोहा क्षेत्र, अगर अमरोहा क्षेत्र से अलग चले जाएंगे हम तो वहां पर कोई और बोली बोली जाती होगी, संबल चले जाएंगे वहां कोई और बोली बोली जाती होगी, मुरादाबाद चले जाएंगे वहां कोई और बोली बोली जाती होगी। इस तरीके से सब क्षेत्रों का अपना अपना एक बोली क्षेत्र होता है। अयोध्या चले जाएंगे तो मेरे दोस्त कोई और बोली बोली जाएगी, लखनऊ चले जाएंगे तो अवधी मिलेगी, बिहार चले जाएंगे तो मगही मिलेगी, समझ गए नहीं। तो इनका अपने आप में एक क्षेत्र होता है, ये बात का ध्यान मेरे आप सभी को रखना है। ठीक है जी, आगे देखो इसके बाद सारी चीजें लिखी हुई तो समझ में आ रही है नहीं, कोई टूटी फूटी वगैरह दिखाई दे तो मेरे दोस्त आप सभी मुझे अवगत करा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी एक मनुष्य हूं मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। क्या है मेरे दोस्त, भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं, अनेक बोलियां हो सकती हैं। जबकि बोली की अगर मैं बात करूं, बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। जबकि जो बोली होती है, बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल बेस से लेकर के चल रहा हूं, शून्य से, बिल्कुल शून्य से लेकर के चल रहा हूं। समझ में आ गई बात इतनी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और हाँ, उन विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सजेशन है, इनके लिए जो विद्यार्थी 1.0 में और 2.0 में पढ़ चुके हैं, है ना, उन विद्यार्थी के लिए मेरे दोस्त मेरा एक सजेशन ये है कि जो आपको साहित्य के नोट्स में कुछ नई चीजें मिले। ठीक है, क्योंकि देखिएगा सर्च करने के लिए समय होना चाहिए, कोई नई चीजें खोजने के लिए समय होना चाहिए। तो मेरे पास मेरे दोस्त इस बार मुझे कुछ और मेरे दोस्त भरपूर समय मिला है। ठीक है, कुछ और नया मिला है, तो मेरे दोस्त आपको ध्यान में रखना है, आप इसमें मेरे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो जो कुछ नई चीज मिलती है आप सभी विद्यार्थियों को, ये बात ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं, ध्यान देना। भाषाएं अंतर समझ रहा हूं मैं, भाषाएं लिखित और मौखिक, लिखित और मौखिक, भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं, प्रकार की होती हैं, जबकि मेरे दोस्त बोली मौखिक होती है, जबकि बोली बोली मौखिक होती है, बोली मौखिक होती है, जबकि बोली कैसी होती है मेरे दोस्त, मौखिक होती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात मेरे वीर सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। बोली को वाणी में समाहित का मतलब क्या होगा, बोली को वाणी, वाणी मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी क्षेत्रीय बोली है, उसको हम समाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग वाणी है। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें देखो भाषा में अनेक बोलियां आ गई, भाषा शब्द में अनेक बोलियां आ गई, इसी प्रकार से बोली को जहां जिस क्षेत्र की हम बोल रहे हैं उसको हम उसमें समाहित नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये होता है, समझ में आ गई होगी वीर, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से। बढ़िया गुरु जी, बढ़िया प्यारे वीरों, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आगे एक और पॉइंट मुख्य बिंदु मेरे दोस्त इसका लिख दो, क्या है कि भाषा जो है, भाषा जो है वो मेरे दोस्त क्या होती है, भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है, भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है, नियमों पर आधारित होती है, जबकि मेरे दोस्त बोली जो होती है मेरे दोस्त, बोली के लिए कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता, जबकि बोली के लिए कोई व्याकरणिक नियम आधारित नहीं होता, कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता, नहीं होता। अब प्यारे वीरों, आप भाषा और बोली में अंतर समझ गए ना, इतना बता दीजिएगा मुझे थम्स अप करके। अब आप मेरे दोस्त भाषा और बोली में अंतर समझ गए ना मेरे दोस्त, मुझे इतना बता दो बस थम्स अप करके मेरे दोस्त। बोली, भाषा जो है हर जगह काम आती है, लेकिन बोली केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बात समझ में आ गई, बोली जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त एक विशेष क्षेत्र तक मेरे दोस्त सीमित होती है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अब मैं बताता हूं मेरे दोस्त आप लोगों को हिंदी साहित्य की ओर अग्रसर करता हूं। आज हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे एकदम अच्छे और बेहतर तरीके से, ठीक है भैया। चलिएगा देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा जो है वो कौन से परिवार का हिस्सा है, कौन से परिवार के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अच्छा बताइए, आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि हिंदी भाषा हमारी कौन से परिवार का हिस्सा है, बताएंगे मेरे, जल्दी से बताओ, बताएंगे मेरे शेर, फटाफट बताएंगे। मैंने कहा कि हिंदी जो है हमारी वो कौन से परिवार का हिस्सा है। भैया मोबाइल नंबर सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, किसी और को दिखाई नहीं देगा। मोबाइल नंबर केवल केवल आप लोगों को ही दिखाई देगा, अन्यथा किसी और विद्यार्थी को आपका नंबर नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, बिल्कुल सही और सटीक, भारोपीय, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार। हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है, ध्यान से समझेंगे। हिंदी क्या है मेरे दोस्त, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। हिंदी क्या है मेरे दोस्त, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। आप कहोगे जो भारोपीय परिवार है किसके योग से मिलकर बनता है, तो मेरे दोस्त ये योग से मिलकर बनता है भारत और यूरोप के योग से। किसके, भारत और यूरोप के योग से मेरे दोस्त ये मिलकर बनता है भारोपीय। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। एक प्रश्न तो यही आ जाएगा कि हमारी जो हिंदी है वो किस परिवार का हिस्सा है। आपका विकल्प एक दिखा दिया जाएगा, वो कौन सा होगा, वो है आपका भारोपीय परिवार का हिस्सा है। अब देखिए इस भारोपीय परिवार में मेरे दोस्त चार भाषा परिवार मेरे दोस्त बांटे हैं, अर्थात मैं बात करूं भारत में चार भाषा परिवार हैं, भारत में चार भाषा परिवार हैं, चार भाषा परिवार मेरे दोस्त हैं। ठीक, आप कहोगे कौन कौन से, एक तो आपका होता है मेरे दोस्त क्या, भारोपीय,